इस समय हम कोंडली विधानसभा में हैं और कुलदीप कुमार आम आदमी पार्टी से उनकी वाइफ, जिन्होंने प्रचार का पूरा जिम्मा महिला विंग के साथ संभाला हुआ है, और हम बात करने की कोशिश करेंगे। कुलदीप कुमार जी की धर्मपत्नी है और महिला विंग के साथ उन्होंने पूरी ताकत के साथ चुनाव प्रचार का अभियान संभाला हुआ है, और मैं सीधा उनके पास जाऊंगा और जानना चाहूंगा कि इस बार पिछले 2 चुनावों से क्या आपको कुछ अलग नजर आ रहा है चुनाव प्रचार के दौरान? बहुत नजर आ रहा है। महिलाओं में इतनी शक्ति है कि वो अपने अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे दोबारा से। तो हमारी यही है सब माताओं बहनों से और मेरे से कि हम अभी भी पूरी मेहनत के साथ अरविंद केजरीवाल सर जी को मुख्यमंत्री दोबारा से बनाएंगे। उन्होंने अपनी माताओं बहनों के साथ इतना अच्छा काम किया है। महिलाओं के लिए 2100 रुपए का उन्होंने वादा किया है, तो वो अपना वादा पूरा करेंगे और अपनी माताओं बहनों के लिए टिकट फ्री कराए। रेल देखो गाड़ियों में जाती है महिलाओं, टिकट फ्री कराए उन्होंने, और भी अच्छे अच्छे कैमरे महिलाओं की सुरक्षा के लिए जगह जगह CCTV कैमरे लगवाए हैं, और भी अच्छा महिलाओं के लिए करेंगे वो आगे। हमने उन्हें ज्यादा से ज्यादा वोट देके विजय बनाना है, कुर्सी पर उन्हें मुख्यमंत्री बनाना है। बस मेरी मैं ये जानना चाह रहा था कि जब आप पिछली बार चुनाव प्रचार में थी तो एक लहर नजर आती थी आम आदमी पार्टी की, क्या वो लहर या इस बार भी है, या ऐसा लग रहा है कि इस बार का चुनाव कुछ पिछली बार के चुनाव से टफ चुनाव है? इस पिछले साल से इस बार तो मुझे कुछ ज्यादा ही लग रहा है। महिलाओं में इतनी जोश आ रहा है इस टाइम। हम देखते हैं हमारे साथ, जैसे हमारे साथ महिला इतनी है तो हमें देखती हैं वो और भी उम्मीद लगने के लिए हमारे साथ लग जाती हैं, क्योंकि इतने जोश के साथ माता बहनें लग रही है इस टाइम। हमें अच्छा लगता है कि हमारी माता बहनों हमारे लिए साथ खड़ी है एकजुट बन के। तो हम तो यही चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हम महिलाएं शक्ति, जो हमें हमारे सर ने हमें इतना वोट दिया है, सम्मान दिया है, हम उन्हें मुख्यमंत्री बनाए। तो केजरीवाल को आप मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा था कि जो स्कीम है 2100 रुपए वाली, जो स्कीम है कि हर महिला को 2100 रुपए दिए जाएंगे, इस स्कीम को लेकर काफी राजनीति हो रही है। बीजेपी नए नए तरह के आरोप लगा रही है। जब आप चुनाव प्रचार के दौरान महिलाओं से मिलते हैं तो क्या इस स्कीम पर महिलाओं का भरोसा है? क्या उन्हें लगता है कि जो ये वादा केजरीवाल कर रहे हैं ये पूरा कर पाएंगे? महिलाओं को पूरा भरोसा है, उन्हें पूरा भरोसा है अरविंद केजरीवाल पर, क्योंकि जो वो कहते हैं ना वो ठान के पूरा करते हैं महिलाओं के लिए। और हमने तो अभी तक देखा जितना उन्होंने हमारे लिए क्या है, महिलाओं के लिए क्या, वो पूरा ही किया है और वो आगे भी करेंगे। तो आप चुनाव प्रचार करने के बाद थके हारे जब घर पहुंचते होंगे, कुलदीप जी से बात होती है, तो क्या वो कुछ रणनीति आपको समझा के भेजते हैं कि इस तरह से आपको आगे चुनाव प्रचार में इन सब चीजों का ध्यान रखना, ये सब चीजें वोटर से बोलनी है? देखो मैं पहले ही एक चुनाव एक घर फैमिली बिलोंग करती हूँ, क्योंकि जो मेरे बड़े पापा हैं हम फैमिली नेता से ही हैं, तो मैं इतने बिलोंग करती हूँ, तो इसलिए मुझे थोड़ा बहुत मुझे पूरा नॉलेज है। और नॉलेज क्या है, अब अपने यहाँ पर आई ससुराल में तो इससे और भी ज्यादा नॉलेज मिली है। तो इसलिए मैं तो यही चाहती हूँ कि आप जैसे मेरे को इतना है, मैं सभी माताओं बहनों से कहती हूँ कि एकजुट होकर ऐसे ही मेहनत आगे दिखाए, रंग लाए, और हम बहनों मेरे जैसे और भी बहनें आगे बढ़े। देखो जी मेरे साथ रहेंगी तो और आगे बढ़ेंगे। पिछली बार अभी कुलदीप जी ने MP का चुनाव भी लड़ा, हालांकि उसमें उन्हें वो सफलता नहीं मिल पाई जिसकी उम्मीद थी। तो ऐसा लगता है कि अब जब आपको ऐसा लग रहा है कि जीत पक्की है, तो सरकार बनने के बाद आप उन्हें मंत्री बनता हुआ देखना चाहेंगी? देखो मेहनत करेंगे तो जरूर, हम मेहनत पूरी कर रहे हैं तो सफलता भी पूरी पाएंगे। देखो जो हमें हिम्मत से जोश मिल रहा है तो हम वो भी सफलता पूरी करेंगे। अब विधायक चुने जाएंगे तो वो भी बनेंगे, भगवान पर भरोसा है। तो ये हमारे साथ थी कुलदीप कुमार जी की धर्मपत्नी दीपा जी। और अब मैं बात करना चाहूंगा महिला विंग की प्रदेश से सह सचिव अनीता जी। कैसा माहौल है, क्या लग रहा है इस बार की क्या रिजल्ट रहने वाले हैं? माहौल बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। इस टाइम पे आपने देखा होगा कि जितनी भी हमारी माता बहनें हैं, हम लोग रैली निकालते हैं माताओं की बहनों की, लेकिन इस टाइम पे दिल्ली का माहौल बहुत सुंदर है। वो अरविंद जी को दोबारा से CM बनाना देखना चाहती है, खास तौर से महिलाएं। तो खास तौर से महिलाओं की मैं बात करूंगा। 2100 रुपए वाली स्कीम की दीपा जी से भी बात हुई, पहले भी ये बात चर्चा में आई कि 1000 रुपए दिए जाएंगे,
तो क्या वो 1000 रुपए पहले दिए गए थे, और अगर नहीं दिए गए थे तो इस बार क्या महिलाएं विश्वास कर रही हैं कि 2100 मिल जाएंगे? नहीं, महिलाओं को पहले जब 1000 की बात करी थी तो लोकसभा के टाइम पे बोली थी हम लोकसभा जीत के आएंगे तो हम 1000 रुपए देंगे। हम लोकसभा जीते ही नहीं। अब उन्होंने विधानसभा की बात करी कि हम विधानसभा में हम जीतेंगे तो 2100 रुपए देंगे, और 100% देंगे, हमें विश्वास है, क्योंकि अरविंद जी ने अभी तक जो भी वादे किए हैं सब पूरे किए। तो पूरी की पूरी महिला विंग चाहती है कि अरविंद केजरीवाल सीएम हो। और कुलदीप कुमार के आप चुनाव प्रचार में हैं, तो क्या कुलदीप कुमार जी को भी मंत्री बनता हुआ देखना चाहेंगी? बिल्कुल मंत्री बनता, क्योंकि देखो इस टाइम पे पार्टी ने उन्हें बहुत सारी जिम्मेदारियां दे रखी हैं। अभी जब वो विधायक रहे उन्होंने बहुत अच्छे काम के, प्रवक्ता वो थे, और इतनी लोकसभा का टिकट उनको दिया था। तो भगवान से हमारी यही दुआएं कि वो परचम जीत से जीते और उनको मंत्री बनाए थे। तो आप पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि कुलदीप कुमार जी जीत रहे हैं, भारी बहुमत से जीत रहे हैं? भारी बहुमत से। हमारी कोंडली विधानसभा में कोई भी ऐसा क्षेत्र ही नहीं है जहाँ पे कुलदीप भाई ने काम ना किया हो। उन्होंने बहुत काम किया, चाहे फ्लैटों में किया हो, चाहे कॉलोनी में किया, बहुत काम किया उन्होंने। तो उनसे सारे लोग खुश हैं और उनके व्यवहार से भी खुश हैं। तो इस बार हमारी परचम। लेकिन मैं एक सवाल ये पूछना चाह रहा था कि अब कुलदीप कुमार के सामने भी एक महिला है, प्रियंका गौतम जी हैं, पार्टी से ही पहले आम आदमी पार्टी में थी, उसके बाद वो बीजेपी में चली गई। तो क्या महिला वोटर बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो सकता है? नहीं, बीजेपी की तरफ शिफ्ट नहीं होगा, क्योंकि पहले वो बीएसपी से आई थी, आम आदमी पार्टी थी। अब वो मतलब उनको दल बदलती रहती है तो उनपे कोई विश्वास नहीं करता। तो जिसे कहते हैं दल बदलू, तो उनपे कोई विश्वास नहीं करेगा। यहाँ तक कि उनके समाज के लोग भी उनपे विश्वास नहीं करते। तो आपने कहा कि समाज के लोग भी विश्वास नहीं करेंगे, इसका मतलब हम ये समझे कि कोंडली विधानसभा में भी जातिगत राजनीति हावी है। अगर वो समाज की बात करेंगे तो हमें कहते हैं कि फिर एक ही समाज से वोट मांगो ना। इतने सारे समाज के लोग यहाँ पे, उनके पास क्यों जा रहे हो तुम? अपने समाज से वोट मांगो। मैं ब्राह्मण समाज की, तो हमारे पास आने की जरूरत नहीं है। मैं उत्तराखंड से, तो उत्तराखंड वालों के पास जाने की जरूरत नहीं। एक ही समाज से वोट लेके उतारो ना, जब समाज की बात कर रहे हो। हम ये कहते हैं कि क्षेत्र की बात करो, क्षेत्र की जनता की बात करो। कुलदीप भाई हमेशा क्षेत्र की बात करते हैं और समाज की बात कभी नहीं करते। तो सामाजिक बात तो करते नहीं, क्षेत्र की बातें करनी चाहिए। तो ये थी हमारे साथ महिला विंग की प्रदेश सचिव, मैं मोहित चौधरी, कैमरामैन अवी चौधरी के साथ। धन्यवाद।